Hello and welcome back to Clear Vision for UPSC Prelims 2024. The date is 16th of June 2024. इसी दिन ये पेपर कंडक्ट करवाया गया था यूपीएससी के द्वारा। क्वालिफाई यूपीएससी प्रीलिम्स विद ईज, या ऐसा ही एक वीडियो लास्ट ईयर मैंने अपलोड किया था जिसमें मैंने ये चीज़ बताई थी कि सोर्सेज आपके क्या होंगे और आप प्रूफ देख सकते हैं क्वेश्चंस कहाँ से डायरेक्टली उठ के आते हैं। सो दिस इज़ द लीक्ड सोर्सेज ऑफ प्रीलिम्स क्वेश्चंस। लीक्ड का मतलब क्या होता है कि जो सोर्सेज है जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के हैं, मैं वो सोर्सेज आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। इससे क्या होगा, आप अपने सोर्सेज पूरे साल आप कहाँ से पढ़ोगे, आप इधर उधर ना भटको, इधर उधर फालतू की वीडियोस ना देखो। आप एक बार में अपने सोर्सेज डिसाइड कर लो, ये वाली बुक पढ़नी है, ये वाले नोट्स पढ़ने हैं, उसके बाद उन्हीं को कंटिन्यूसली रिवीजन पे लगा दो, आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है। सो दिस वीडियो इज़ एंड ऑफ प्रीलिम्स फियर। आपका जो प्रीलिम्स का फियर है उसको एंड करेगा। सी, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कट ऑफ के रिगार्डिंग बहुत सारी बात हुई है ना पूरे यूट्यूब पे। आंसर की के रिगार्डिंग बहुत सारी बात हुई पूरे यूट्यूब पे। सोर्सेज भी आपको बहुत सारे जगह पे बताया गया पूरे यूट्यूब पे। बट द थिंग इज़ कि इन सब का जो मेन कंक्लूजन है वो ये है सोर्सेज कि बुक्स कौन सी पढ़नी है। 2024 का तो हो गया अभी प्रीलिम्स, अब क्योंकि रिजल्ट आ चुका है। मेंस जो दे रहे हैं वो देंगे मेंस, लेकिन अब जो 2025 के लिए प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करेंगे उनके रिगार्डिंग क्या सोर्सेज रहना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए और ये सोर्सेज क्यों रहने चाहिए, ये सारा चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे और आपको सोर्सेज के प्रूफ मैं दिखाता हूँ। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो में आपका प्रीलिम्स क्यों नहीं क्वालिफाई हुआ सब कुछ करने के बाद उसका भी रीज़न इसमें बताऊँगा। आपने 50+ मार्क्स लगाए, आपने पूरे साल मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, PYQs करे, ठीक है, बेसिक बुक्स जो इसमें बताई गई वो भी आपने पढ़ी, फिर भी आपका सिलेक्शन हुआ क्यों नहीं। ठीक है, सी यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 16th ऑफ जून सेट ए, और ये पूरा सेट है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस कहाँ से डायरेक्टली उठ के आए हैं। और प्लीज़ इस पर्टिकुलर वीडियो में जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इसको पूरे साल पूरे ईयर इसको याद रखना। कीप इट इन योर माइंड एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग, सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल नॉट टेल यू द आंसर्स। ठीक है, आई एम नॉट एनी एक्सपर्ट कि मैं आपको आंसर बताने लग जाऊंगा कि इसका आंसर ये है वो है। हाँ, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बताने ये आया हूँ कि सोर्सेज क्या हैं। ठीक है, सोर्सेज देखो और क्वेश्चंस को देखो कि कितनी ईजिली आप 100+ मार्क्स ला सकते थे या 90+ तो स्कोर कर ही सकते थे, कट ऑफ से तो आगे जा ही सकते थे। देखो, एटमोसफियर हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। क्लियरली ये कह रहा है इंसोलेशन के रिगार्डिंग बात कर रहा है ना। इंसोलेशन, अगर आपको पता है कि इंसोलेशन जो ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक है ये PYQ से है, इंसोलेशन एक PYQ है। इंसोलेशन कई बार एटलीस्ट नहीं तो 5 बार तो पूछा ही गया होगा PYQs में, फ्रॉम 40 ईयर्स ऑफ PYQs अगर आप देखते हैं तो। ठीक है, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि PYQs पे सबसे ज़्यादा फोकस करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डायरेक्ट NCERT से उठ के आया है। अगर आप ये पढ़ते हैं ना, द लॉन्ग वेव रेडिएशन इज ऑब्जर्व बाय द एटमॉस्फेरिक गैसेस। और ऐसा नहीं कि कोई यूनिक है, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको ये चीज़ पढ़ाता है, 100% अच्छे से पढ़ाते हैं। समझ आ गया आपको। तो पहला क्वेश्चन का आंसर डुएबल था, करा जा सकता था। सेकंड क्वेश्चन है, सी अब कमेंट करके ये मत बोलना कि यहाँ पे डुएबल कहना इज ईजी। सी आई नो कि एग्ज़ाम का जो फियर होता है, जो प्रेशर होता है, जो स्ट्रेस होता है, घर वालों की जो टेंशन होती है, पूरे साल आपने मेहनत करी, इस सब कुछ मिला के आप वहाँ पेपर देने बैठते हो, वो चीज़ डिफरेंट होती है। यहाँ पे मैं जस्ट सोर्सेज शेयर कर रहा हूँ कि जो अब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं वो एक सिस्टमेटिक वे में और सही सोर्सेज के साथ करें। समझ आ रहा है आपको? तो इसको बहुत अदरवाइज मत लेना और अच्छे से अपना माइंड इसमें अप्लाई करो कि आप क्या कर सकते हो। ठीक है, तो द सेकंड क्वेश्चन इज थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर। समझ आ गया? इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू पोल्स। अब अगर आप यहाँ पे पढ़ो, ये वही 11th NCERT की जियोग्राफी की बुक है जिसमें सारी बेसिक चीज़ें अच्छे से आपको गिवन है। मैंने अपने जियोग्राफी के नोट्स चैनल पे अपलोड किए थे, उसको जाके डाउनलोड करो और आप देखोगे उसमें जो प्रीलिम्स के नोट्स आई थिंक वो जो जियोग्राफी वाले हैं बेसिकली वो हैं 50 to 60 पेजेस में, पर वहाँ से ये दोनों क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो रहे थे। ठीक है, द थर्ड क्वेश्चन इज पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, एश एंड डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड्स एंड सल्फर कंपाउंड्स, हाउ मैनी ऑफ द अबव आर प्रोडक्ट्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस। ये पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखो, ये देखो, द मटेरियल इन वंस इट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द क्रस्ट और इट
रिचेज द सरफेस इट इज रेफर टू एज लावा। ठीक है, इतना पता चल गया, लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ क्या है वो दिखाता हूँ। पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, लावा फ्लोज, वोल्केनिक बॉम्ब्स, एश, डस्ट एंड गैसेज, नाइट्रोजन कंपाउंड्स, सल्फर कंपाउंड्स, सब कुछ मिल गया। समझ आ गया ना? आप देखो, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसमें ऑल ऑफ द अबव मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रू होता है। ठीक है, यहाँ पे भी आंसर ऑल ऑफ द अबव, ऑल 4 आएगा। तो जो प्रीलिम्स गाइडेंस प्रोग्राम में जो मेरा प्रोग्राम था जिसमें स्टूडेंट्स ने हिस्सा, जिसमें 43+ स्टूडेंट्स थे, और एग्जैक्ट फिगर बताऊँ तो 43 ही लोगों ने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। ठीक है, और क्योंकि ये सारी स्ट्रेटजी मैंने उनको बताई थी और उनको बताया था कैसे पेपर सॉल्व करना है, बट द थिंग इज़ एक बहुत बड़ा जो मैंने इस प्रोग्राम में कैच देखा, मैं आपको बता देता हूँ। जो बहुत स्मार्ट बच्चे थे, मेरे को लगता था कि इनका तो प्रीलिम्स 100% हो ही जाएगा। एक होता है ना, हम लगा लेते कि इनका तो हो ही जाएगा, उनका इस बार प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ, ये सच है। तो कई बार इस चीज़ का रीज़न क्या है वो चीज़ मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा कि ऐसा ना हो आपके साथ और आपका प्रीलिम्स 100% क्वालिफाई हो। उसमें जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है उसके रिगार्डिंग मैं आपको आज बताऊँगा और उसको ध्यान से सुनना। तो थर्ड क्वेश्चन भी डुएबल था। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि आइसोथर्मल मैप्स इन मंथ ऑफ जनवरी। अब मैं आपको सच बताऊँ, ये क्वेश्चन PYQ से आया हुआ है, पूछा गया है। ठीक है, अब यही सेम चीज़ यहाँ पे गिवन है। यहाँ देखो, इन जनवरी द आइसोथर्म्स डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन एंड टू द साउथ ओवर द कंटिनेंट। गिवन है ना अच्छे से, मतलब मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं। और द फोर्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो डुएबल, बट अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी, कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, तो यहाँ पे चाहे कुछ भी गिवन हो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। UPSC एप्लीकेशन पूछता है, UPSC आपसे रट्टाफिकेशन के बारे में बात ही नहीं करता, उसको इससे मतलब है लेकिन सिर्फ 30%, लेकिन इससे 70% मतलब। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ रट्टाफिकेशन भी होना चाहिए, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं रट्टाफिकेशन के साथ 70 to 80% कंसेप्चुअल क्लैरिटी कॉन्सेप्ट की होनी ही चाहिए। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन डुएबल था। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर वेल नोन एज 2 लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। ऐसे क्वेश्चन को या तो आप जानते हो या तो आप नहीं जानते हो, इसमें तुक्केबाजी करना थोड़ा सा कठिन है। ठीक है, बट क्योंकि कोकोआ वगैरह हम डेली लाइफ में सुनते रहते हैं, कॉफ़ी से रिलेटेड या चॉकलेट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हम सुनते हैं, उसके बेसिस पे अगर हम देखें तो हम अपने बेसिक, और अगर हमने ज्योग्राफी पढ़ी है उसमें अच्छे से पढ़ी है, जो टीचर हमें पढ़ाते हैं, तो आप उसको यहाँ से कर सकते थे। लेकिन प्रेजेंट कंटेक्स्ट में चीज़ें बदलती रहती हैं, कब क्या कौन आगे निकल जाए पता नहीं रहता। या तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो या तो नहीं कर सकते हो। ओनली फॉर दिस रीज़न मैं इसको, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को टफ कैटेगरी में रखता हूँ। ठीक है, हम इसको नहीं कर सकते थे। ठीक, नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज कि हमें ना इसका वो बनाना है, क्रोनोलॉजी बतानी है कि पहले कौन आया, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ये जो जितनी भी रिवर है, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, ये चारों की चारों रिवर्स PYQs में कई दफ़ा आई हैं। ठीक है, हमारा फ़र्ज़ बनता है PYQs में जो रिवर्स है एटलीस्ट हम उनको अच्छे से प्रिपेयर कर जाएँ, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, सच बात है। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये आपकी खुद की गलती है। इंडिया फिजिकल मैप है, NCERT का मैप है, और यहाँ पे आप पूरा अच्छे से देख सकते हो, गिवन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी डुएबल था, सिक्स्थ क्वेश्चन है ना। वेट अ मिनट, सिक्स्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो डुएबल। तो द सेवंथ क्वेश्चन देखो, रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजंस फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स। हमें पता है रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताऊँ, दिस इज NCERT जियोमॉर्फिक प्रोसेस चैप्टर है, पेज नंबर 49 है। इस पेज को पूरा पढ़ो। ठीक है, फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस से पढ़ो और आप पीछे पढ़ते रहना, आपको इसका आंसर करेक्ट मिल जाएगा। सेवंथ क्वेश्चन इज ऑल्सो डुएबल। अब अगर आपको क्रिटिसिज्म देना है किसी चीज़ का ना, जानबूझ के अगर आप नेगेटिव थॉट्स ही रखते हैं कि आप कमेंट करो, अरे कुछ भी बोल रहे हो आप, तो ऐसे थोड़ी ना होते, तो भाई आपकी ना नेगेटिव थिंकिंग बन चुकी है। आप ना आगे बढ़कर सोचना ही नहीं चाहते हो कि आखिर चीज़ें यहाँ चाहिए तो मैं इसको पढ़ के जाऊँगा, इस बार NCERT करके जाऊँगा। आप सामने वाले को क्रिटिसिज्म ये दोगे कि भाई कुछ भी मत बताओ। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा ही होता है। ठीक है, पहली बात तो ना सबको मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, एक सिंपल सी बात है, ध्यान से सुन लो इसको। ये ना मार्केटिंग का ज़माना है, मार्केटिंग। ठीक है, और आपको ना एक टॉर्च या एक लाइट
जो बल्ब होता है, बल्ब की बात हो रही है अभी, जो बल्ब होता है वो आपको तब तक नहीं, आप उसको नहीं खरीद सकते या सामने वाला नहीं बेच सकता आपको जब तक वो आपको ये ना बता दे कि आपको इसकी ज़रूरत है, जब तक वो आपको अंधेरे से न डरा दे। समझ आ रहा है? सोचो ज़रा इसे। उसी तरीके से जब तक वो लोग आपको ये नहीं कहेंगे, कोचिंग वाले, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको ये नहीं कहेंगे कि ये पर्टिकुलर चीज़, ये वाली बुक पढ़ो, वो पढ़ो, ये करो, ये टेस्ट सीरीज़ लगाओ, वो टेस्ट सीरीज़ लगाओ, तब तक आपका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। आप वो कोर्सेज़ खरीदोगे ही नहीं, और कोर्सेज़ नहीं खरीदोगे तो कोर्स नहीं बिकेंगे, कोर्स नहीं बिकेंगे तो इकॉनमी डाउन चली जाएगी, इकॉनमी डाउन चली जाएगी तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बैठे क्यों? समझ आ रहा है? लेकिन आप ये चीज़ें हटाओ और आप सोचो कि आपको ये यहाँ पहुँचना है, ये बनना है आपको, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना है, इंडियन पुलिस सर्विसेज में जाना है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जाना है। इन सब में अगर सोचते हो कि ये करना है तो ये लोग इन सब में नहीं पढ़ते हैं, और ये लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी, बेसिक्स को समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ना कि बहुत एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ने बैठ जाते हैं, इस इंस्टीट्यूट की, उस इंस्टीट्यूट की, ये नोट्स, वो नोट्स। ठीक है, एक और डाउट मैं आपका क्लियर कर दूँ यहाँ पे। 7th क्वेश्चन डुएबल है, किसी के शॉर्ट नोट से आपका भला नहीं हो सकता है, इसको याद रखना। ठीक है, गुड इनफ। नाउ द 8th क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज हैव बॉर्डर विद द नॉर्थ सी। PT 365 का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, डुएबल था, कर सकते थे। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे ना 50% इसको ठीक करेंगे, 50% इसको रॉन्ग करेंगे, क्योंकि PT 365 भी कोई 10 पेज का डॉक्यूमेंट तो है नहीं, 7 बुकलेट्स या 6 बुकलेट्स है, जिसमें 600 पेजेस या 700 पेजेस एवरेज हैं, इसमें से कहीं से भी उठ के आ सकता है। लेकिन क्योंकि ये चीज़ें न्यूज़ में ज़्यादा थी तो ज़्यादा हाई चांसेस है इनके आने के, हमें पता था, तो इसलिए ये हम कह सकते हैं डुएबल था। अब यहाँ पे जो 8th क्वेश्चन है, धुआंधार है ना, हुंड्रू, गेरोस्पा, ये रीजन और ये रिवर, इतने, अब आपको 3 चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए। और जो धुआंधार है वो है जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अब आप अगर ध्यान से कितना भी इसको पढ़ के चले जाओ, ये क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो, और इसमें 90% चांसेस गलत हैं, अनटिल और अनलेस आप कोई बढ़िया सा तुक्का नहीं लगा देते, तुक्केबाजी। ठीक है, आप यहाँ तुक्केबाजी नहीं करते। और सुनो, निब्बो की तरह ना कमेंट करके ये मत कहना कि ये तो क्वेश्चन डुएबल था, यहाँ से आया, वहाँ से आया, नहीं था डुएबल, नहीं कर सकते हम, टफ है ये, टफ कैटेगरी में है दिस क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन है टफ कैटेगरी में। नाउ द 10th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, सेम चीज़, बट मैं आपको एक बात बताऊँ, ये सारी चीज़ें हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। यहाँ देखोगे ना, ब्लॉक माउंटेन्स, और आगे एक ही पेज अटैच किया है, इसमें हम बेसिकली GC न्यून भी अटैच किया है, तो उसमें सब कुछ गिवन है। अब देखोगे ना, सब कुछ गिवन है, बट मैं आपको एक बात बताऊँ, दिस इज ऑल्सो अ वेरी टफ क्वेश्चन, नॉट डुएबल। ओके, तो जिनका प्रूफ है उनको भी मैं गलत बता रहा हूँ। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, इन द रिसेंट पास्ट विच ऑफ द अबव हैव बीन कंस्ट्रक्टेड एज ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स। अब मैं आपको सच बात बताऊँ, बहुत हाई चांसेस है कि इसको हम गलत करके आएंगे। ठीक है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को नॉन डुएबल कैटेगरी में रखता हूँ। मैं कोई भी ऐसा तर्क या ऐसा कमेंट या ऐसा कॉम्प्लीमेंट इस चीज़ पे नहीं देना चाहता जिससे आपको लगे कि कुछ भी बात मत करो। देखो, मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को गलत, नॉन डुएबल कह रहा हूँ, तो ये है भी। ठीक है, उसके बाद है वाटर वेपर के ऊपर क्वेश्चन आए हैं, PYQ से क्वेश्चन आए, इसीलिए ना मैंने अपने PGP के कोर्स में जो PYQs प्रोवाइड किए थे, PYQs, वो आप सच बताता हूँ आपसे, उसकी खासियत थी कि एक क्वेश्चन, उसके 4 ऑप्शन, और उन चारों ऑप्शन का अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, इतना कर लेने के बाद एक क्वेश्चन को लास्ट 40 ईयर्स के PYQs करने के बाद गलती हो ही नहीं सकती ऐसे क्वेश्चन पे, जो कि बेसिक क्वेश्चन है, जो हमें पता है कि बहुत पूछे जाने के चांसेस है। 12th क्वेश्चन इज ऑल्सो डुएबल। नाउ द थिंग इज, एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो, प्रेसिपिटेशन ऑकर्स थ्रू आउट द ईयर, प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर। जिसलिए लिखा भले ये, लेकिन मैं आपको बता दूँ PYQ का क्वेश्चन है, बेसिक हर एक कोचिंग इंडस्ट्री इसको पढ़ाती है। मेरे नोट्स में भी आपको मिल जाएगा, जाके वहाँ से एनवायरमेंट और ज्योग्राफी के नोट दोनों डाउनलोड करो, और उससे क्वेश्चन डुएबल होगा। ठीक है, अगर मैं इतना कह रहा हूँ करके देखना कि क्या बात में दम है, तो आपको पता लग जाएगा बात में दम है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डुएबल। ठीक है, विद रेफरेंस टू कोरियोलिस फोर्स, अब कोरियोलिस फोर्स तो हमने पढ़ा ही है, कोरियोलिस फोर्स PYQ में भी पूछा गया है, जियोस्ट्रॉफिक विंड्स हम पढ़ते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। कोरियोलिस फोर्स का क्वेश्चन भी डुएबल था। 14th क्वेश्चन इज ऑल्सो डुएबल। आप सुनो, बात ये है ना,
अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे डुएबल डुएबल कह के डुएबल कह के डुएबल कह के सबको डुएबल बना रहे। भाई जहाँ गलत था ना वहाँ गलत बता भी रहा हूँ, बट यहाँ पे ये डुएबल है तो है, ठीक है। ऑन जून 21 एवरी ईयर, जून 21 के ऊपर एक बार और क्वेश्चन आया है, आपको याद होगा, है ना, एक बार क्या 2 बार क्वेश्चन आए हैं, और ये वाला तो हम कई दफ़ा अपनी एनसीईआरटी में पढ़ते रहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन उठ के आए हैं, तो ये क्वेश्चन भी डुएबल था, ठीक है। अब ध्यान से देखो, कोंगो बेसिन यूपीएससी का PYQ है 2023 का, और मैं हमेशा कहता हूँ PYQs करके जाओ, कहा है ना, वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पेटलैंड व्हिच होल्ड्स अबाउट 3 years worth of global carbon emissions from fossil fuels and the possible destruction of which can extend detrimental effect on the global climate. Which of the following? Congo Basin. See, this is very easy. ठीक है। अच्छा, इजी क्यों है? वैसे तो ये बहुत टफ है, बट इजी क्यों है? क्योंकि मेरे भाई PYQ में क्वेश्चन आया हुआ है, सो दिस इज़ द ओनली रीज़न कि मैं इसको पढ़ के गया था, मैं कोंगो बेसिन के बारे में पढ़ के गया था, इसलिए मेरे से क्वेश्चन हुआ है। समझ आ रहा है? तो गुड। उसके बाद वो कह रहा है with reference to perfluoroalkyl and its polyfluoroalkyl substance PFAs that are used in making many consumer products, consider the following statements. अब वो इतनी सारी चीज़ें बोलेगा, नॉट इजीली डिग्रेडेड। अब ऐसे क्वेश्चन में ना मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर डी होता है कि देखो बहुत ज़्यादा जिसके बारे में नॉलेज ना पता हो, लेकिन अगर हम इसको बहुत अच्छे से देखें तो हम इसमें एक्सट्रीम चीज़ भी ढूंढ सकते हैं, बहुत सारे जो मैंने रूल बताए थे वीडियोज़ में वो लगा सकते हैं, तो ओवरऑल हम इसको कर सकते हैं, लेकिन इसको हम मॉडरेट कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। और मॉडरेट कैटेगरी वाले क्वेश्चंस को हम ग्रीन में रखते हैं क्योंकि यहाँ पे हम रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, तो इसको हम मॉडरेट कैटेगरी में रखते हैं। और जो ब्लू वाले हैं हमने उनको इजी कैटेगरी में रखा है, पता है ना बात, ब्लू वाले इजी में है, और जो रेड में है उनको हमने बेसिकली टफ में रखा है। एक ही है ना, सिंपल। अब देखते हैं 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग, और इसे पूछना क्या है, पैरासिटोइड स्पीशीज आर फाउंड इन हाउ मेनी ऑफ द अबव काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। या तो आता है या तो नहीं आता, इसलिए डिफिकल्ट है, ठीक है, टफ कैटेगरी में है ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स के बारे में पूछा हुआ है। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स, ठीक है, और इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस्ड अंडर द वर्मिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब ऐसे क्वेश्चन में ना देखो, ऐसे क्वेश्चन में ना हम एक मिनट कुछ खास कर नहीं सकते हैं, या तो आता है या तो नहीं आता है, तो ये नहीं आता है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग प्लांट्स, ग्राउंडनट, होर्सग्राम, सोयाबीन, हाउ मेनी अबव बिलोंग टू द पी फैमिली, एंड दिस इज रियली डूएबल क्वेश्चन। अगर आप पी फैमिली के बारे में पढ़ के जाते हो, और ये हमें पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं, ये नहीं पढ़ाया जाता, पढ़ाया जाता है और किया जा सकता है, तो इसलिए दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज़ रियली डूएबल। आप इसको कर सकते हो, आपको अपना माइंड अप्लाई करना पड़ेगा, जिसे कहते हैं कॉमन सेंस थोड़ी सी लगानी पड़ेगी। और यूपीएससी खेलता है भाई आपकी कॉमन सेंस के साथ, उसको पता है कि आप कितना सोच सकते हो, कितना नहीं सोच सकते हो। अब यहाँ देखो सिकाड़ा, अब ये वाला वर्ड ना, डोरेमोन एक कार्टून आता है हमारे डिज्नी चैनल पे, अगर आप लोगों ने पता हो, उसमें इस पर्टिकुलर वर्ड से आप इसको कर सकते थे, लेकिन क्योंकि हर किसी को ये चीज़ याद नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड है फ्रॉग हॉपर, फ्रॉग हॉपर, इसको हम ग्रास हॉपर से भी कर सकते थे, है ना। पॉन्ड स्केटर, हम किसी भी तरीके से इस पे आ सकते थे, इसे इसलिए टफ कैटेगरी में नहीं रखेंगे, इसे रखेंगे मॉडरेट कैटेगरी में, ठीक है, इसे रखेंगे मॉडरेट कैटेगरी में, गुड इनफ, ठीक है ना। तो 22nd क्वेश्चन कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मैनी च्युइंगम्स फाउंड इन द मार्केट आर कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो इसको कह सकते हैं, ठीक है, मैनी च्युइंगम्स कंटेन, क्या कह रहे हैं, मैनी, ये नहीं कह रहा सारी, अगर वो चाहता तो एवरी, ईच एंड एवरी, ये ऐसे लिखता एज गम बेस्ड, ठीक है। तो यहाँ पे डिफिकल्ट लिखा हुआ है, इसको हटाओ। द थिंग इज कि इसके बेसिस पे इसको किया जा सकता था। भाई आपने च्युइंगम च्यू करके अगर रोड पे कहीं पे भी फेंक दिया, अब वो कैसे डिग्रेड हो गया, एनवायरमेंट हो गया ना, पोल्यूशन क्रिएट, है ना। और वो कह रहे हैं मैनी च्युइंगम्स, ये नहीं कह रहा हर एक, एवरी च्युइंगम नहीं कह रहा वो, मैं नहीं कह रहा है कि हाँ बहुत सारी करती होंगी, हर एक नहीं करती बट बहुत सारी करती होगी, ठीक है, करती होंगी। इससे पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है मॉडरेट कैटेगरी में, ठीक है। एक मिनट, दिस क्वेश्चन इज इन मॉडरेट कैटेगरी। आप देखो यार, यूपीएससी का पेपर है, मैं आपको क्लियर बता दूं, यूपीएससी का पेपर है, हर चीज़ इजी नहीं होगी, कुछ चीज़ें मॉडरेट सेक्शन में आएंगी और कुछ चीज़ें आएंगी
टफ सेक्शन में। और रिस्क आपको, मैं आपको सच बताता हूँ, रिस्क आपको इन तीनों कैटेगरी पे रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा, तब जाके आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा। कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ रट्टाफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 23rd क्वेश्चन है, वो पूछना चाहता है हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स गिवन आर करेक्टली मैच्ड। अब या तो ये आपको आता है या तो नहीं आता, दिस इज द रीजन दिस इज टफ कैटेगरी, ठीक है। 24th क्वेश्चन कहता है वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन वाज इन न्यूज़ करंट अफेयर्स, तो इससे इसको डुएबल मानेगी, कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं आपको जो चीज़ समझाना चाहता हूँ अगर वो चीज़ आप समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। इसको और देखो, यहाँ पे कह रहे हैं 100 मिलियन फार्मर्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट से क्वेश्चन आए, लेकिन दिस क्वेश्चन इज मॉडरेट एंड डुएबल। द रीज़न इज कि ऐसा ही क्वेश्चन आता है, स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, याद है, ब्रेक द टर्म ब्रेक द टर्म ब्रेक द टर्म, मोस्ट पॉजिटिव स्टेटमेंट जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों का भला हो रहा है, सबसे ज़्यादा इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही हो, वही आंसर होता है। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं, जो मैंने वीडियो डाली थी लॉजिकल ट्रिक्स वाली, उसमें सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे सिखाया था, इसलिए क्वेश्चन मॉडरेट है, ठीक है। वहीं पे पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज, बैटरी, बायोमास जनरेटर, फ्यूल सेल्स, रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक यूनिट्स। लॉजिकल क्वेश्चन है, मॉडरेट है, इसको भी आप कर सकते थे। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डुएबल। मॉडरेट को मॉडरेट में, इजी को इजी में रख रहा हूँ, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज अ यूनिक रिलेशनशिप विद एन इंसेक्ट दैट हैज को evolved with it and that is the only insect that can pollinate this tree, only insect, class 12th biology। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लो, यहाँ पे एक कैच है, वो कैच ये है कि ऐसे क्वेश्चन को या तो आप आता है या तो आपको नहीं आता है, या तो आप ट्रिक लगाओ ऑड वन आउट वाली की, एक पर्टिकुलर चीज़ इसमें से बाहर है जो सबसे अलग है, ऐसा कुछ, तो इससे इसे टफ कैटेगरी में रखती है। उसके बाद है कंसिडर द हाउ मेनी अबव हैव पॉइजनस स्पीशीज अमंग देम, तो लॉजिकल से ये भी मॉडरेट है, कितनी होती है, इसका आंसर आप लोग मुझे लॉजिकल गेस करना, बट इसका मुझे आंसर बताओ आप लोग, इसका आंसर क्या है। और हाँ, टेल मी द रीज़न वाई यू गाइज वॉन्ट टू क्वालिफाई यूपीएससी। द रीज़न, आपका रीज़न जितना हार्ड होगा ना, उतने ज़्यादा हाई चांसेस होंगे आपके प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के, यूपीएससी क्वालिफाई करने का। And comment in the comment section, I will qualify UPSC prelims 2025 with ease, ठीक है, ठीक है। Manifestation is the key to success. Now consider the following. How many above trees are actually native to India? 2365 question is doable. RTGS के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। With reference to radio isotope thermoelectric generators, consider the following. RTGS are miniature fusion reactors. RTGS यूज टू पावरिंग, RTGS कैन यूज, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, एमर्जिंग टेक्नोलॉजी टाइप का क्वेश्चन है, और इसका आंसर अक्सर हम क्या बताते हैं, ये। तो अब अगर इसका आंसर ये नहीं भी है, देखो मैं ना कोचिंग की इस पर बहुत कम बिलीव करता हूँ, ठीक है। अगर इसका आंसर ये भी नहीं है, तब भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही टिक लगा के आएंगे। रीज़न पता है क्यों? क्योंकि यही चलता है ये, और इस तरीके से कट ऑफ हाई जाएगी, आप जाती है, यही रीज़न होते हैं। तो इसलिए मैं इसको मान के चलता हूँ, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डूएबल। नाउ जियांट स्टार्स लिव मच लॉन्गर देन ड्वार्फ स्टार्स, और ये न्यूज़ में था, दिस क्वेश्चन इज मॉडरेट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी दैट डायलेट्स ब्लड वेसल्स इंक्रीज ब्लड फ्लो। क्वेश्चन इज टफ, दिस इज द रीजन ही डिफिकल्ट में आता है। आगे देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नार्कोटिक्स ऑन पैसेंजर्स एट एयरपोर्ट्स और इन एयरक्राफ्ट, monitoring of precipitation, tracking the migration of animals. In how many of the above activities can radars be used? Of course, इसमें हर कोई ऑल थ्री लगा के आएगा। उसका रीज़न ये है कि टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के PYQs अगर आपने किए हैं जैसा मैंने बताया था, तो आंसर हर एक इंसान ये लगा के आएगा। तो इससे ये क्वेश्चन भी मॉडरेट ही था, ठीक है। समझ आ रहे हैं ना आप लोगों को? अभी देख, उसके बाद क्या कह रहे हैं, विच सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, ठीक है। कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी, हाइड्रोजेल्स यूज्ड। अब ऐसे में जिसमें पूछे यूज, ऐसे में बताया क्या आंसर होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन भी मॉडरेट था। अच्छा, बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आंसर क्या होगा, ठीक है। इसके रिगार्डिंग ना मैं आपको अच्छे से PYQs कैसे सॉल्व करना है वो बताऊंगा, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को ना आराम से कर लोगे, ठीक है। तो वेट करो कि इस बार प्रीलिम्स 2025 ना हम पहले ही नवंबर से स्टार्ट करेंगे, नवंबर से जो प्रीलिम्स गाइडेंस प्रोग्राम होगा उसमें भी, और वीडियो में जो यूट्यूब पे मैं स्ट्रेटजी वीडियो बताऊंगा उसमें नवंबर से स्टार्ट करेंगे कि मार्च तक
अप्रैल और मई का वेट ही नहीं करना, मार्च तक हमारा पूरा प्रीलिम्स कंप्लीट हो जाए, इतने अच्छे से हो जाए कि अगर अब मार्च में ही पेपर हो जाए ना, एंड ऑफ मार्च में, तब भी हम क्वालिफाई कर लें. सो जस्ट वेट एंड वॉच. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जॉस्ट पाइप एमिशन फ्रॉम फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पावर्ड बाय हाइड्रोजन. अब हाइड्रोजन से पूछा है तो इसमें से क्या आना चाहिए, तो यहाँ देखो है ना आंसर. दिस इज ऑल्सो मॉडरेट क्वेश्चन. ठीक है. उसके बाद 38 क्वेश्चन है, पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर इज एक्चुअली एंड अप्रोप्रिएटली डिस्कस्ड. यहाँ पढ़ो और अच्छे से, और मॉडरेट क्वेश्चंस को टिक करते हुए चलो. समझ आ रहे हैं. और मॉडरेट क्यों, देखा जाए तो ईजी क्वेश्चंस हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चंस हैं, आप इनको कर सकती हो. मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स, मैंने हमेशा आप लोगों को हमेशा बताया है कि बायो वर्ड यूपीएससी का फेवरेट वर्ड है. जहाँ पे बायो आ गया वो टर्म अच्छे से पढ़ के जाना. मेम्ब्रेन बायो ऑफन यूज्ड डिस्कस इन द कंटेक्स्ट ऑफ. आप देखो बायोफिल्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते थे, लेकिन बहुत लोगों को ये आएगा, बहुत लोगों को नहीं आएगा. सो ये देख के ना मैं इसको टफ में रखता हूँ. ठीक है. ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इजी है. कोलाटरल बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन है. टोटल फर्टिलिटी रेट इन एन इकोनॉमी, इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे भी बता रखा है, और ये हम बेसिक इकोनॉमी में पढ़ते भी हैं. इन इंडिया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, NBFC की बात कर रहे हैं, हमने पढ़ा हुआ है. एडजस्टेबल फैसिलिटी विंडो ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैन होल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. ये सारा बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, ईजी क्वेश्चन था. लेकिन पता है इस बार इकोनॉमिक्स की क्वेश्चन की बात क्या है, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन ना भले ही हमारे रिसोर्सेज से आए हो जो हम पढ़ते हैं, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी जिस इंसान की नहीं है इकोनॉमिक्स में, वो इकोनॉमिक्स नहीं कर सकता. और ये हार्ड ट्रूथ है, कोई माने या ना माने. अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी तो इस बार के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आप नहीं कर सकते थे. टफ नहीं थी बट आना चाहिए था. उसके बाद क्या है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. मृणाल सर इकोनॉमिक्स उठा के देख लो, वहाँ से क्वेश्चन है. बेसिक्स कंप्लीट अगर आपने किया है तब भी हो जाएगा. और मेरी एक वीडियो है इकोनॉमिक्स, कंप्लीट इकोनॉमिक्स मैंने उसमें कराया है, एक ही वीडियो पे पूरे करंट अफेयर कवर करें, वहाँ से भी क्वेश्चन डूबल था. ठीक है. उसके बाद ये पूछ रहा है टेंजिबल असेट्स वगैरह, विच ऑफ द अबव कंसिडर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. इसमें से क्या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है. अभ्यास को छोड़ो, उसको हटाओ. मृणाल सर इकोनॉमिक्स जो लेक्चर मैंने पढ़ाया यूट्यूब पे उसको पूरा वॉच करो, उसके बाद ये क्वेश्चन आप कर लोगे. ठीक है. विद रेफरेंस, ये भी ईजी था. ठीक है. ईजी कैटेगरी में. मैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, सुन लो मेरी बात, मैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन सिर्फ इसलिए ईजी कैटेगरी में रख रहा हूँ क्योंकि वो मेरे को कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी थी और पढ़ा हुआ था, इस वजह से. आपको भी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए. 45th क्वेश्चन कहता है, विद रेफरेंस टू द सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. अब मेरे भाई, अगर ये क्वेश्चन आप गलत करके आते हो तो अगर आपका आप प्रीलिम्स सही निकला तो कुछ भी नहीं कह सकते. सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी, एक सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है. दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन. ठीक है. सॉरी. ठीक है, हो गया अभी क्लियर. दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन, हमें 11-12 में पढ़ाया जाता है. 13th क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द अबव कैन बी यूज्ड एज फीड स्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल. सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, एग्रीकल्चर रेजिड्यूज, कॉर्न ग्रेन, यस, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, स्लज. ऑफकोर्स कर सकते हैं. समझ आ गया ना. इन क्वेश्चंस को ना ऐसे ही करना है. सो दिस इज ऑल्सो मॉडरेट कैटेगरी क्वेश्चन, ईजी भी कहते हैं हम इनको. ठीक है. उसके बाद ये कह रहे हैं, अच्छा, वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल. मृणाल सर इकोनॉमिक्स जहाँ से मैंने पढ़ा है मैं वहाँ से बता रहा हूँ. कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, कर सकते हो. कंसेप्चुअल क्या, अर्टिफिकेशन के ऊपर भी है. वैसे आपको वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल में डिफरेंस पता होना चाहिए, आप कर लोगे. 47th क्वेश्चन इज ईजी क्वेश्चन. ठीक है. Which one of the following word phrases is most appropriately used to denote an interoperable network of 3D virtual worlds that can be accessed simultaneously by. क्या पूछा उसने, 3D. देखो क्या पूछा उसने, 3D. अब मुझे बताओ क्या होगा इसमें से, बोलो. ऑफ कोर्स आंसर सबको पता है. दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन. 49th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नो मिनिमम कैपिटल. भाई इकोनॉमिक्स का इजी क्वेश्चन आया हुआ है, इसको रीड करो और आपको पता लग जाएगा कि जो बिगिनर्स से वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, और जो न्यू लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आपने हर एक क्वेश्चन को देखा है, पीछे जितने हैं और आगे जितने देखोगे, आपका कॉन्फिडेंस है ना यहाँ पे बूस्ट हो जाएगा और आपका हैप्पीनेस का लेवल यहाँ पे होगा. और अगर ये दोनों चीज़ें होंगी तो आप प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए बहुत मन लगा के प्रिपेयर करोगे. दिस इज़ द ओनली थिंग यू नीड.
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 51 और जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर टू डिफॉल्ट ऑन इट्स डेट, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है और वो पूछ रहा है, यहाँ पे स्टेटमेंट देखो, यहाँ देखो, यूएसए गवर्नमेंट डेट इज नॉट बैक्ड बाय एनी हार्ड असेट्स बट ओनली बाय द फेथ ऑफ द गवर्नमेंट। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन था, कर सकते थे, दिस इज द इजी क्वेश्चन, दैट्स वाई इसको इजी कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि सिंडिकेटेड लैंडिंग स्प्रेड द रिस्क ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट ऑन अक्रॉस मल्टीपल लैंडर्स, द सिंडिकेटेड लोन कैन बी अ फिक्स्ड अमाउंट लम सम ऑफ द फंड कैन नॉट बी क्रेडिट लाइन। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये रिसेंट कंटेक्स्ट में था, हमारे 2023 के उसमें आया था, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन हर कोई नहीं कर सकता है, और लेकिन यहाँ पे एक बात बताता हूँ, लॉजिकल कैसे, कैन बी अ फिक्स्ड अमाउंट लम सम ऑफ फंड्स बट कैन नॉट बी ए क्रेडिट लाइन, ठीक है, कैन नॉट कैन बी ये चीज़ें आ रही हैं, इसके रिगार्डिंग ना इस चीज़ को लॉजिकल अगर करोगे तो हो भी सकता है ठीक, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये गलत ही होगा, इसलिए हम इसको टफ में रखते हैं। उसके बाद कहना चाहता है कि डिजिटल रुपीज CBDC, देखो PYQ भी है, न्यूज़ में भी था, तो दिस इज द वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन, इसको मानेंगे ईजी क्वेश्चन था, ठीक है, इससे इसको हम ईजी कैटेगरी में रखेंगे। नाउ विद रेफरेंस टू बुद्धा वाज जनरली नॉन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथिस्ट। अब मैं आपको एक बात सच बताता हूँ, ये दो नाम हमने सुने, नाम हमने नहीं सुना, इसी बेसिस पे हम इसको बाहर निकाल सकते हैं हम, और ये संधान विजन टेस्ट सीरीज में था, बट दैट इज़ नॉट दैट मच कि सबने ही किया हो, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं मॉडरेट में रखता हूँ, और क्योंकि ये ठीक भी था बहुत सारे लोगों का। बट ये जो ये वाला क्वेश्चन है ये टफ कैटेगरी में है, ये या तो आता है या तो नहीं आता, ऑल्दो ये हमारे उसमें से आया, बेसिक सोर्सेज में से आया, लेकिन ये टफ में है, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स ऑफ मेडिवल लीडर गेव परमिशन टू द पोर्तुगीज टू बिल्ड अ फोर्ट इन भटकल, किसने दिया था बताओ। अभी अगर ऐसे क्वेश्चन भी आप नहीं करके आओगे जो बेसिक्स है, तब फिर कहाँ से होगा सिलेक्शन, समझ रहे हो ना, तो दिस इज ऑल्सो डूएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कॉर्ड वॉलिस के बारे में पूछता है, रैयतवाड़ी सेटलमेंट के PYQ है, कई दफ़ा PYQ आ चुका है, परमानेंट लैंड सेटलमेंट महलवाड़ी सिस्टम, इजी क्वेश्चन। 58th क्वेश्चन है, देयर आर नो पैराबल्स इन उपनिषद वर कंपोज्ड अर्लियर देन पुराणास, या तो ये आता है या तो नहीं आता है, इतना डीप ने हमने पढ़ा भी नहीं है, तो ये डिफिकल्ट में है। इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल, अ कंट्री नीड्स टू बी अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल फॉर एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग राइस, या तो आता है या तो नहीं आता। और हाँ, एक मेन चीज़ बता दूँ, ये वाली चीज़ ना हर किसी ने नहीं पढ़ी होती, इसको ना हम ऐसे हटा देते हैं, इसको हटाओ, तो ये टफ है, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लार्जेस्ट इंक्लूजन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को, करंट अफेयर में था, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा हमने पढ़ा भी था, तो इससे मॉडरेट में आता है। उसके बाद पूछता है हु वाज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर, ऑफ कोर्स हमें पता है लक्ष्मीकांत बेगिन है, ईजीएस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद स्पेक्ट्रम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, इजी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क एट्रीब्यूटेड टू प्ले राइट भाषा, नहीं आता है, दिस इज द रीजन, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एंशिएंट मेडिवल के क्वेश्चन काफ़ी तगड़े आए थे, है ना। उसके बाद संघभूति करके पूछ रहे, डिफिकल्ट है, नहीं आता है। उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट रिलीज्ड बाय यूनेस्को, अब ये चीज़ें यहाँ पे गिवन है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन मैं इसको मानता हूँ, क्योंकि मॉडरेट इसलिए ईजी इसलिए नहीं क्योंकि देखो हर कोई ना इतना पढ़ के जाता नहीं है, लेकिन पढ़ के जाना चाहिए भाई, जो चीज़ आपके सामने वो नहीं पढ़ के गए तो क्या पढ़ के गई, ठीक है, मॉडरेट में। एज पर आर्टिकल 368, ईजी क्वेश्चन है, लक्ष्मीकांत से है। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, विच ऑफ द अबव कंट्रीज आर फ्रिक्वेंटली मेंशन्ड इन द मीडिया फॉर देयर लो बर्थ रेट्स और एजिंग पॉपुलेशन और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, तो हमें पता है इसमें जापान तो होगा ही, हमने पढ़ रखा है, डेवलप्ड कंट्रीज़ का यही सीन रहता है। अब जापान किस में है, इसमें है, या तो ये होगा या तो वो ये होगा, इसको आप कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ा भी था, करेक्ट, इजी मॉडरेट ला सकते हैं। मनी बिल लक्ष्मीकांत से है, एंड दिस इज़ द इजी क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद ये डिफ़िकल्ट है, ये हम इतना डीप में नहीं जाते हैं, तो इसलिए ये डिफ़िकल्ट आ गया। उसके बाद कह रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल कॉरिडोर, और मैं आपको बता दूं ये पीटी में भी था, करंट अफेयर में हमने पढ़ भी रखा था। क्या कह रहे हैं, वाज एस्टैब्लिश्ड द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल ऑफ 1970, सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट ऑफ NEC एक्ट 2002, काउंसिल कंप्राइजेज विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूँ, या तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है क्योंकि देखो है बहुत फैक्चुअल, इसलिए ठीक है, मैंने पीटी कह दी उसको गलती से, लेकिन ये है नहीं, बात ये है कि या तो ये क्वेश्चन आपको आता है, इतनी चीज़ें आपको पता है, या तो ये नहीं पता है, ठीक है। पर वो कह रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल NEC है आपके लक्ष्मीकांत में ही सर, ये
ठीक है, आपके लक्ष्मीकांत वाले नॉर्थ वो जो काउंसिल वाला चैप्टर है उसमें ये पर्टिकुलर चैप्टर है, ठीक है। तो अगर आपने ये पढ़ा है ना तो ये इजी क्वेश्चन है, इसको मॉडरेट में भी नहीं रखेंगे, समझ आ रहा है। दिस इज द रीज़न, ये इजी क्वेश्चन है। इस सबको अगर आप लक्ष्मीकांत ही पढ़ के नहीं जाओगे तो कहाँ से होगा, ठीक है। और ये संधान विजन टेस्ट सीरीज को हटाओ, करने की नीड नहीं है इतना। डिलिमिटेशन कमीशन, ऑफ कोर्स PYQs जो भी मैंने PGP प्रोग्राम पढ़ाया था उसमें बहुत अच्छे से हमने सारी चीज़ें, लक्ष्मीकांत से तो जितने आते सब कुछ आता था मोस्ट प्रोबेबली। 71st अमेंडमेंट इजी एंड द कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, तो ये तो है टफ चैप्टर, पोस्ट इंडिपेंडेंस है लेकिन हम पढ़ते ही नहीं हैं वो तो ये हो गया टफ, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब सुनो मेरी बात, अब मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन गलत इसलिए किया क्योंकि वो पार्ट्स पढ़ के ही नहीं जाते कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ये आपकी गलती है ना। इजी क्वेश्चन है, बेसिक से आया है। जाओ चैनल से, क्लियर विजन फॉर UPSC टेलीग्राम चैनल से, लिंक कमेंट सेक्शन में है, और उसको वहाँ पे जाके पॉलिटी के मेंस के और प्रीलिम्स के नोट्स डाउनलोड करो, डिटेल्ड सब कुछ मिल जाएगा आपको, हर एक क्वेश्चन का आंसर गारंटीड कह रहा हूँ। और अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो या करना चाहते हो तो फ्री में वो भी, तो कमेंट सेक्शन में वेद मेंस सीरीज़ का लिंक है, वहाँ पे जाके उसको भी ज्वाइन कर लो। वहाँ पे पूरा मेंस फ्री में पढ़ाया गया है, जा रहे कोई भी पेड कोर्स लेने की नीड नहीं है, ठीक है। 75th क्वेश्चन, इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट, और ये वाला आप मेरे नोट्स डाउनलोड करो, उस पर पूरी लिस्ट अच्छे से गिवन है, कोई भी कर सकता था, इजी क्वेश्चन है। उसके बाद राइट टू प्राइवेसी, भाई तीसरी बार रिपीट हो रहा है मेरे ख्याल से क्वेश्चन, तो ईजीएस्ट क्वेश्चन है ये, तो ईजीएस्ट क्वेश्चन है, जो इसको गलत कर रहा है तो उसका प्रीलिम्स अगर नहीं भी निकला तो जस्टिफाई करते हैं। उसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस के बारे में पूछ रहा है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का, ठीक है। या तो ये क्वेश्चन आपको आता है या तो नहीं आता, बट इतना टफ भी नहीं है क्योंकि CDS काफ़ी टाइम से न्यूज़ में रहते हैं, इसलिए क्वेश्चन मॉडरेट में आता है। ऑपरेशन अंडरटेकन बाय आर्मी टुवर्ड्स अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोकल पॉपुलेशन इन रिमोट एरियाज टू इंक्लूड एड्रेसिंग ऑफ देयर बेसिक नीड इज कॉल्ड, बेसिक नीड के बारे में क्वेश्चन आया। मैं आपको सब बताऊँ, ऐसे क्वेश्चन कई बार पहले भी पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन डिबेबल था, लेकिन क्योंकि रट्टे पे हैं तो इसको हम टफ में रख देते हैं, ठीक है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट में सिर्फ इसलिए भी रखे हैं जो डिफिकल्ट नहीं भी थे, लेकिन क्योंकि लोग नहीं पढ़ के जाते इससे रखे हैं, ठीक है, तो इनको भूलना मत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज बिटवीन, अब ये आपको लॉजिकल से आप करोगे और एटलस मैपिंग से, तो मॉडरेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इथिक्स कमेटी के बारे में क्वेश्चन आया है, मेरी बात ध्यान सुनना, हमारे लक्ष्मीकांत का एक ईजी क्वेश्चन है, पढ़ना चाहिए हमको। नारी शक्ति वंदन अभियान, अब मैंने इसको लॉजिकल गेस से करना आपको सिखाया था, कैसे कर सकते हैं, वो वाला वीडियो देखोगे, आपका प्रीलिम्स ना सच में PEC क्वालिफाई हो जाता अगर आप ये चीज़ें करके जाते तो, बट नहीं भी होता तो स्ट्रेटजी की कमी रह जाती है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी मॉडरेट लेवल का था, बट दिस वाला क्वेश्चन इज ऑल्सो सॉरी, ये हम मॉडरेट में क्यों रख रहे हैं, ये तो ईजी क्वेश्चन में आता है कि हमारी बुक से आए हैं, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज मित्र शक्ति, अब मेरी बात ध्यान सुन, मित्र शक्ति पढ़ा तो देखो सबने है, बट क्योंकि इतना ज़्यादा दे दिया कि अब कहाँ से करें ये इसका मतलब समझ नहीं आता, इसलिए क्वेश्चन डिफिकल्ट में डाल देता हूँ। रेट प्रोहिबिशन इजी क्वेश्चन में आ गया, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइज डिक्लेयर्स एनी कम्युनिटी, इजी क्वेश्चन में आ गया, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं यूनियन बजट, क्योंकि बजट प्रेजेंट हुआ था, चिल्ला के हम सब ने बोला था बजट करके जाना अच्छे से, तो इजी क्वेश्चन में आ गया। उसके बाद द इंडिया वे वाई भारत मैटर्स, ये न्यूज़ में था और बहुत बच्चे इसको करेक्ट करके आए हैं, इसलिए इसको मॉडरेट में रखते हैं। उसके बाद अब आप मेरी बात सुनो, ये PT 365 में था, मैंने पढ़ाया भी था IR वाले में अच्छे से, ठीक है, और एक डॉक्यूमेंट भी था टेलीग्राम पे अवेलेबल था जिसमें सारी चीज़ें अवेलेबल थी। तो सर ये क्वेश्चन मॉडरेट में आता है, इसको गलत करने के तो आप सोच ही नहीं सकते हो, ठीक है। उसके बाद कहते हैं सम्ड पाइपलाइन में स्ट्रेटेजिक रूट फॉर पर्शियन गल्फ ऑयल, सन पाइपलाइन कनेक्ट द रेड सी विद द मेडिटेरेनियन सी, अब या तो ये आपको आता है या तो नहीं, इस चीज़ को मॉडरेट में रखते हैं। रेड सी रिसीव वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म, अब रेड सी जो है उसके बारे में हमने बहुत पढ़ाया हुआ है, समझ आया, लेकिन क्योंकि वही ये फैक्चुअल इससे टफ में रखते हैं। अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, ये उसने बोला एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस, कौन सा है बताओ। यहाँ पे आंसर गिवन है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, PMF पे भी मिल जाएगा आपको, इससे क्या तो PMF की बुक अच्छे से पढ़ो, चाहे शंकर पढ़ो चाहे PMF पढ़ो, बात एक है, लेकिन ये PMF थोड़ी सी ज़्यादा एंगेज करके रखती है हमें खुद के साथ, तो इसलिए ये क्वेश्चन
मॉडरेट लेवल पे है। उसके बाद कहता है कि देयर इज इनस्टेबिलिटी एंड वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन द साहेल रीजन, और आपको अगर याद हो तो ये रिपीटेड थीम है PYQ की, ठीक है। देखो आपको ना कट ऑफ कोई भी बता देगा, तुक्केबाजी करनी है, सीधा आंसर भी कोई भी निकाल देगा, क्या ही होगा, 10 से 15 क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर नहीं मैच होंगे, डीमोटिवेट तो कर दे स्टूडेंट्स को। बट द थिंग इज़ कि ये चीज़ें आपको कौन बताएगा कि ये आपके रिपीटेड थीम है, PYQ है, बार बार आपको इसी एक ही चीज़ पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि ये करो वो करो ये करो वो करो, ठीक है, समझ जाओगे, कोई बात नहीं, अभी मैं एंड में आपको अच्छे से समझा दूंगा ना। देखो, इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। In India, the law prohibits the import of genetically modified food without the approval of competent authority. तो सेकंड स्टेटमेंट चलो ठीक है, बट द फर्स्ट स्टेटमेंट का क्या करोगे, इसलिए इसे मॉडरेट पर रखते हैं, ठीक है। लोकसभा इजी क्वेश्चन है, लोकसभा से क्वेश्चन आया है, तो इससे हम इसको कहाँ रखेंगे, ईजीएस्ट कैटेगरी में। कंसिडर द फॉलोइंग, अच्छा ये बिल वाला, भाई आप जाओ पॉलिटी के मेरे नोट्स डाउनलोड करो, अगर ये क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व हो गया ना, नहीं हुआ तो जो मर्जी कमेंट में आप लिख सकते हो, बट अगर हो गया तो कमेंट करो आई विल क्वालिफाई UPSC प्रीलिम्स 2025 विद ईज, और 100% आपका होगा। इजी क्वेश्चन। 95th क्वेश्चन कहता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इजी क्वेश्चन। 96th क्वेश्चन, यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव्ड द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट रिसेंटली, करंट अफेयर्स में था बट डिफिकल्ट है, इसलिए हम इसको डिफिकल्ट कैटेगरी में रखते हैं। अब यहाँ पे देखो, रिसेंटली वेनेजुएला हैज़ द क्या कह रहा है, अचीव्ड द रैपिड रिकवरी फ्रॉम इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस एंड सक्सीडेड इन प्रिवेंटिंग इट्स पीपल फ्रॉम फ्लेइंग इमाइग्रेटिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज। क्या बोला इसने, ध्यान से सुनो, लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिकल, इसे लॉजिकल क्वेश्चन कहते हैं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पे। वेनेजुएला हैज़ अचीव्ड अ रैपिड रिकवरी, रैपिड रिकवरी गलत हो गया यहीं पे, ठीक है। दूसरा, वेनेजुएला हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स, ये तो चलो फैक्चुअल है, बट ये चीज़ क्या होगी, किसके बेसिस पे से मॉडरेट में रखना चाहिए, ठीक है, डुएबल है ये क्वेश्चन। 98th क्वेश्चन है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन, और ये न्यूज़ में भी है और लॉजिकल में भी किया जा सकता है, ठीक है। विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, पढ़ाया है मैंने आपको इसी चैनल पे कुछ वीडियोस में, इसको अच्छे से देखो, और ये मॉडरेट लेवल में है। उसके बाद आता है 100th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, पढ़ाया है मैंने, बजट वाले में भी पढ़ाया था, उसके बाद इकोनॉमिक से करंट अफेयर में भी पढ़ाया था, इसलिए दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज मॉडरेट। अब सुनो, यहाँ पे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, यहाँ पे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि यही मेन चीज़ है। सो आफ्टर एनालाइजिंग दोज 100 क्वेश्चन ऑफ UPSC प्रीलिम्स, हमारा फाइनल कंक्लूजन, हमारा जो रिजल्ट है वो यहाँ पे है। अब इसको ध्यान से देखना और आपको पता चलेगा कि आप इजीली 100+ क्या 120+ मार्क्स भी ला सकते थे, लेकिन वो कैसे आते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मेन चीज़, अब इजी मैंने काउंट कर लिए, मॉडरेट मैंने काउंट कर लिए, डिफिकल्ट आपको मैं ये PDF, ये वाली जो PDF है जिसमें से मैंने बताया है सोर्सेज, ये अपलोड कर दूंगा चैनल पर, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करिए, खुद ऑब्जर्व करिए, एनालाइज करिए और अपने सोर्सेज डिसाइड करिए। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं बुक लिस्ट आपको पूरी प्रोवाइड कर दूंगा, और उन बुकलेट्स की PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक, उनको डाउनलोड कर लेना और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना। नाउ इजी क्वेश्चन जो मैंने काउंट किए वो 40 थे, मतलब 80 मार्क्स में तो सिर्फ और सिर्फ इजी क्वेश्चन से ला सकता था, ठीक है। डिफ़िकल्ट 23 थे, मतलब 46 मार्क्स जो थे वो डिफ़िकल्ट था स्कोर करना, ठीक है। 37 मार्क्स मॉडरेट लेवल के थे, जिसमें 74 मार्क्स में ला सकता था मॉडरेट लेवल पर। तो अगर मैं सिर्फ इन दोनों को करूँ ना, सिर्फ इन दोनों को, एक अगर हम एवरेज ले इन दोनों को, तब भी हम 150 तक नंबर ला सकते थे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसका रीज़न पता है क्या है, क्योंकि आप जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत करोगे। मतलब अगर 70 अटैम्प्ट करते हो, इन 23 को हटा देते हैं एक बार, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप 70 या फिर चलो 70 ऐसे करते हैं, एक सेकेंड, 77 अगर आप अटैम्प्ट करते हो, सिर्फ इन दोनों को आपने अटैम्प्ट किया, डिफिकल्ट छोड़ दिया, तब भी इस 77 में आप 20 क्वेश्चन गलत करके आओगे ही आओगे, क्योंकि उसका रीज़न है, अब मॉडरेट में सारे तो ठीक होने से रहे, है ना, उसमें तो आपका लॉजिकल गेस चल रहा है, कॉमन सेंस लग रहा है, आपका प्रीवियस नॉलेज चल रहा है, तो इसमें तो गलती होने के बहुत अच्छे चांसेस है। स्टिल आप 57 मार्क्स से भी अपनी कट ऑफ क्वालिफाई कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन नंबर लाना बड़ी बात नहीं है इस बार के प्रीलिम्स में, ठीक है, ये लाना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि हुआ क्यों नहीं, वाई एस्पायरेंट्स फेल्ड, हुए क्यों फेल।
सी इसके बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, या तो आपका मेंटल पीस जो है वो डिस्टर्ब है, माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, मेंटली डिस्टर्ब हो आप, ठीक है। इसके लिए मैंने पहले भी बताया, टेलीमानस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, आप गूगल करिए और गूगल कर इस पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करिए, वहाँ पे एक नंबर आएगा, उस नंबर पर आप 24/7 लिटरली कभी भी, मैंने रात को ऑलमोस्ट 2 AM पे कॉल किया है, तब भी उन्होंने रिसीव किया कॉल। तो आप इनको कॉल मिलाइए, इनको अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए और ये आपको एक अच्छा सा हॉस्पिटल रेफ़र कर देंगे। वहाँ पे आपको साइकेट्रिस्ट मिलेंगे, आप वहाँ जाइए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी काउंसलिंग होगी और आपको मेडिसिन प्रोवाइड करवाई जाएंगी। और सिर्फ 6 मंथ के अंदर, मोस्ट देखो 6 to 8 मंथ का कोर्स चलेगा और आपका पूरा मेंटल पीस, मतलब कि अगर आपको एंगर इश्यूज़ हैं या आप इमोशनली बहुत वीक हो जाते हो, या आपको ऐसा लगता है कि कोई आपकी चुंगली टाइप कर रहा है, या आपका शरीर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम में कांपने लग जाता है या आप हड़बड़ाने लग जाते हो, ये सब साइन है डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस की। इन सब का जो ट्रीटमेंट है ये फ्री ऑफ कॉस्ट इस टेलीमानस की वेबसाइट से किया जाता है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। इसका सॉल्यूशन बता दिया मैंने। इग्नोरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स या तो आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट मेडिवल रिमूव हटा देते, नहीं करते, या तो साइंस एंड एनवायरनमेंट हटा देते हैं। और थर्ड, कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है। स्ट्रेटजी इन द सेंस कि कितने क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, कैसे सॉल्व करना है, क्या नहीं करना सॉल्व, कैसे क्वेश्चन को टच नहीं करना है, कैसे MCQ को टच करना है, या फिर कुछ तो होते हैं जो MCQ की प्रैक्टिस ही नहीं करते अच्छे से। और एक मेजर दिक्कत आती है, कुछ बच्चे तो PYQs पे ध्यान ही नहीं देते क्योंकि उनको PYQs का मीनिंग ही नहीं पता। उनको लगता है कि थोड़ा PYQs रिपीट होते हैं। भाई थीम्स रिपीट होती हैं और सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। हमने तो अपने प्रीलिम्स गाइडेंस प्रोग्राम में 40 years ऑफ PYQs करवाई थी, ठीक है। दिस इज़ द रीज़न 43+ स्टूडेंट्स का प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वही मॉक टेस्ट वाला नहीं देते हैं अच्छे से। मॉक टेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट में टेस्ट सेंटर पे बैठ के मॉक टेस्ट देना एक बड़ी बात होती है। वहाँ पे प्रेशर में, स्ट्रेस में, एग्जाम लाइक सिचुएशन में टेस्ट देना बड़ी बात होती है। नॉट एबल टू मैनेज एग्जाम स्ट्रेस, अब एग्जाम में आप बैठे हो, वहाँ पे आपको स्ट्रेस हुआ, आप बार बार इसी वजह से फेल हो रहे हो, तो इसके लिए भी स्ट्रेटजी होती है। और प्रीलिम्स गाइडेंस प्रोग्राम में मैंने इसके रिगार्डिंग भी बताया था कि कैसे आपको पेपर देने जाना है, क्या सोचना है, कैसे बैठना है, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये थे हुए रीजंस कि आपका प्रीलिम्स क्यों नहीं निकला। लेकिन कहानी अब उनकी है जिन्होंने सब किया। क्वेश्चन है, मैंने तो सब किया, फिर क्यों नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन? मैंने तो पूरी रात पढ़ाई करी है, फिर क्यों नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन? इसके देखो ना 2 ही रीज़न है। इसका ना 2 रीज़न है, मैं आपको बिल्कुल कट क्लियर बता देता हूँ, ठीक है। डोंट टेक इट अदरवाइज, फर्स्ट और सेकंड। पहला रीज़न ये है, या तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी में आपकी गलती हो गई। एग्ज़ाम पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर को आप सही से, आपको आता हुआ क्वेश्चन पेपर आप सही से उसको सॉल्व नहीं कर पाए, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को टैकल नहीं कर पाए, ठीक है। और द सेकंड रीज़न, जो इससे भी बड़ा रीज़न मुझे लगता है, वो है किस्मत का खेल है। तो हो सकता है कि इस बार बस आपकी बारी नहीं थी, इस वजह से नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ से कहानी ख़त्म नहीं होती, यहाँ से कहानी शुरू होती है। अगर आप आज भी हार नहीं मानते हो अपने सपनों के लिए, तो स्टार्ट कर दो पढ़ाई, और हो सकता है नेक्स्ट ईयर का UPSC प्रीलिम्स से नहीं, पूरा एग्ज़ाम आपके हाथ में हो, और हो नहीं होगा ही, ठीक है। सो इसी को जानते हुए एग्ज़ाम कमेंट में कमेंट करना, आई विल क्वालिफाई UPSC, नॉट ओनली प्रीलिम्स, UPSC 2025, और रैंक होल्ड करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको डिसाइड करवाऊंगा कि बुक लिस्ट क्या होगी, और उनकी PDF भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। उसको डाउनलोड कर लेना, लाइक लक्ष्मीकांत की PDF होगी, उसमें NCERTs की PDF होंगी, उसमें एनवायरमेंट की बुक्स की PDF होंगी, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुक्स की, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट मेडिवल, और वो सब की PDF आपको मिलेंगी। मेरे नोट्स आप लोग डाउनलोड कर लो चैनल पे जाके, बहुत सारी चीज़ें तो